नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो जो देने वाले हैं, बिहार दरोगा का मेंस जो तो पड़ेगा, फरवरी में पड़ेगा। तो प्रीवियस बनाना बहुत ज़रूरी उसके लिए होता है, क्योंकि क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या पूछने का तरीका होता है, कितना मैथ, कितना रीजनिंग, कितना जीएस, कितना साइंस। तो ठीक है, तो हम उसी के लिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पूछा गया दरोगा में, पीटी हो या तो मेंस हो या तो मद्य निषेध हो या तो फिर नॉर्मल कोई एसआई का हो, तो उसका हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, तो हम लोग का बहुत सेट हम लोग करा चुके हैं। ये आज हम लोग करा रहे हैं 25 अगस्त 2019 का जो मुख्य परीक्षा लिया गया था, इसमें सीट था शायद 1717 सीट था। तो उसी का जो मेंस है, आज देखते हैं हम लोग उसका मेंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। तो पहला का 4 नंबर मुअज्जम। कौन मुक्त किया था? मुअज्जम ने इसको मुक्त कर दिया था। कल मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1526 में किया था, बाबर ने किया था। इस साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर सेकेंड था, जिसको अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति में के दौरान नज़रबंद करके रंगून भेज दिया था। और उनकी मृत्यु वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को मुक्त कर दिया था। मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को मुक्त कर दिया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या कह रहा कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी होती है? तो आपको होता है हेरोडोटस का। किसका होता है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस कहा जाता है, इतिहास का जनक। आगे देखते हैं, एक पुस्तक होता है नेचुरल हिस्ट्री। कौन लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री नामक कौन लिखा? प्लिनी लिखा। कौन? प्लिनी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हूँ, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो 3 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। ये कहाँ खुला था? नई दिल्ली में। पहला एम्स नई दिल्ली में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1956 में खोला गया था। कब? 1956 में खोला गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो 4 का आपको हो जाएगा, 4 का होगा 1 नंबर। मीर कासिम ने किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर और उसके कुछ समय बाद मीर कासिम ने अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बनाया था। 1764 ईस्वी में मीर कासिम और अंग्रेज के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर कौन सा एक कालक्रम के अनुसार सही है? नामदेव, चैतन्य या तुलसी? तो 5 का आपको 2 नंबर। 5 का आपका 2, रामानुज, नामदेव, उसके बाद आपको चैतन्य, उसके बाद आएगा तुलसी। 5 का आपका 2 नंबर। छठा आते हैं लोग, क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपको कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे? 6 का 3 नंबर। बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं रहे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी रहे हैं, बट ये नहीं रहे हैं। महात्मा गांधी भी एक बार रहे हैं, पर तिलक कभी नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अब देखते आगे नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा कि मार्लोमेंटो सुधार कब किया गया था? तो मार्लोमेंटो सुधार किया गया था आपको 1909 में किया गया था। 1909 में मार्लोमेंटो 1909 में किया गया। क्वेश्चन 8 करा कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था? 8 का 1 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आगे देखते हैं, 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा को रोक लगाया गया था। कब? 1829 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। 9 कह रहा है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब किया गया था? तो 9 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर। 9 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। 1615 में किया गया था। 8 का आंसर था हम लोग 1 नंबर। 9 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ताजमहल कह रहा, ताजमहल क्वेश्चन 10 कह रहा आपको, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? पत्थर कहाँ लाया गया? 10 का आपको हो जाएगा मकराना। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपको राजस्थान में, मकराना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। 11 कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 के मुंबई में हुआ था। इसका स्थापना किया गया था जी। इसका स्थापना का श्रेय ए हुम को जाता है। और इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी।
स्थापना का श्रेय ज़्यादा दिया जाता है किसको, एओहुम को, बट इसका प्रथम अध्यक्ष था बिमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 कह रहा है आपको कि अलीगढ़ की संधि संबंधित किससे होता है। तो अलीगढ़ का जो संबंध 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच किया गया था अलीगढ़ की संधि। आगे 12 का 2, 13 देखते हैं लोग। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था, यज्ञ की देखरेख करता था। 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ब्रह्मांड लोग करते थे। कौन, ब्राह्मण लोग। 16 एक कुल 14 नंबर आते हैं। 16 एक कुल किसकी की नीति किसने अपनाया था, 16 एक कुल। तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अकबर ने अपनाया था 16 एक कुल। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, 1526 में। मुगल शासक अकबर ने 16 एक कुल को नीति को अपनाया था, जिन्होंने जजिया कर, हिंदुओं पर लगाने वाला तीर्थ कर को माफ़ कर दिया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया और वहाँ बुलंद दरवाज़ा बनाया। उन्होंने इबादत खाना की स्थापना की और एक नया धर्म दीन इलाही को अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे लोग 15। क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 कर इटली के आक्रमण कर, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। जी, इटली किस पे आक्रमण करके जीत लिया था। तो 15 का हो जाएगा 3 नंबर, मोरक्को को। मोरक्को ने इटली पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया था। 16 आते हैं। 16 कह रहा है आपको कि रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख संबंध कौन सा अभिलेख है। तो 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन, जूनागढ़ अभिलेख। कौन है, जूनागढ़ अभिलेख किया गया है, इसमें लेके है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। तो 17 का आपको हो जाएगा कौन नंबर, तो 34 था, क्या 34 NI नेशनल का। 18 नंबर में आते हैं लोग, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में किया गया था। तो यह था 18 का हो जाएगा 4 नंबर, कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था, कनिष्क के शासनकाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, इसका तो 18 का 4 नंबर कनिष्क हो गया चौथ बौद्ध संगीति में। आगे देखते क्वेश्चन 19 का रहा कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था। तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया था। याद रखिएगा कब, 1923 में किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। इसमें 2 व्यक्ति थे, कौन कौन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसको स्थापना किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 20 कर आपको, क्वेश्चन आपको 20 कर आपको 20 कह रहा कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे जाना जाता है। तो 20 का आपको जाएगा 1 नंबर, लॉर्ड मिंटो को। क्या कह रहा है 20 का कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। जी, 1909 में, इसी ने नहीं, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 का आपको कि निम्न में से कौन सुमेलित है। तो 21 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, भारत परिषद अधिनियम 1892 जो था, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना था। जी बिल्कुल, 21 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, 21 का 1 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्र ध्वज का डिजाइन को तैयार किया था। अच्छा, इसका जो होता है लंबाई चौड़ाई 3:2 में होता है झंडे की, तो सभी लोग जानते होंगे, सिर्फ कोई वाकिफ नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, संविधान के राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप कब तैयार किया, कब अपनाया गया था प्रारूप को। तो 22 जुलाई 1947 को ध्वज को प्रारूप को अपनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कल फीफा 2018 का फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था, उसमें क्वेश्चन था। तो कौन जीता था उसमें, 18 में कौन जीता था। 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, फ्रांस जीता था। ठीक है, अब 22 वाला कौन जीता है, अर्जेंटीना। आगे देखिएगा 24 का अगला एशियाई खेल कहाँ होगा। अगला एशियाई खेल ये बात कर रहा 2022 बोला, तो एशियाई खेल 2022 चीन में प्रसिद्ध शहर होंगझोउ में खेला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, चाइना में किया जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको। 25 कह रहा है 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945 को क्रमशः
जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया थी? तब 25 का आपको हो जाता है 3 नंबर, विखंडन अभिक्रिया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी। लिटिल बॉय और फैटमैन। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है? कहाँ पे मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। आगे देखते क्वेश्चन 27 कर आपको कि जगोटा त्रिकोण में संबंधित कौन कौन से देश आते हैं जगोटा में? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। इसमें दक्षिण कोरिया और वियतनाम और जापान आता है, याद रखिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा दरोगा में। इससे आप देख लीजिएगा बिल्कुल बारीकी से। आप लोग, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आप देख भी लीजिएगा। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान में होता है, ये जगोटा त्रिकोण के अंदर आता है। आगे देखते क्वेश्चन 28 कर आपको इनमें से कौन इस्पात उद्योग से संबंधित आपको सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो 28 का आपको हो जाएगा। अच्छा, पहला क्या कहा? तमिलनाडु जो सेलम है, कौन एक सुमेलित है? अच्छा, ये बात कर रहा है 28 का। 28 में आते अगर आपको 28 का आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 28 का 1 नंबर हो जाएगा। अच्छा, भारत का जो पहला था इस्पात उद्योग कुल्टी कहाँ पे लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 29 देखते हैं क्या कर रहा है। 29 कह रहा है काजीरंगा कहाँ पे आपको हो जाएगा? असम में हो जाएगा, ठीक है। माधवगढ़, अच्छा, नंदकानन कहाँ पे? मेलघाट कहाँ पे? तो आपको हो जाएगा 29 का। अच्छा, आइए देखते हैं हम लोग। पहला का 2 नंबर काजीरंगा असम में, दूसरा बांधवगढ़ कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ एमपी में किया जाएगा। अच्छा, 3 का देखते हैं, नंदकानन उड़ीसा में हो जाएगा आपको, ठीक है। मेलघाट महाराष्ट्र में, काजीरंगा असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, नंदकानन का उड़ीसा में, मेलघाट का महाराष्ट्र में। और 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा, आपको मिलाइएगा। तो आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर कहाँ है? तो आपको गोवा में हो जाएगा। कहाँ पे? गोवा में आपको हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात। ये मांडवी नदी पर कहाँ पे है? गोवा का जो मांडवी नदी है उसी पे ये स्थित किया गया है। आगे देखते 31 में क्या कर रहा है कि नामचिप या तो नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो 31 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। नामचिक या नमकुप कहाँ है? कोयला आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 32 में आते हैं क्वेश्चन 32 का है आपको कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, क्षोभ मंडल, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिया इसी में होता है, तो क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का है आपको, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। 33 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 33 का 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 कर आपको कि निम्न में से कौन एक सुमेलित आपको नहीं है? अच्छा, नाथुला सिक्किम बिल्कुल सही बात है। रोहतांग हिमाचल में, सही बात है। शिवकिला का हिमाचल में। अब बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो शिवकिला कहाँ हो जाएगा आपको? हिमाचल में हो जाएगा। 34 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 35 रंगीत नदी कहाँ बहती है? अच्छा क्वेश्चन है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो 35 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। ये आपको रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। कहाँ बहती है? सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी में मिल जाती है आपको। 36 में लगाते हैं, आगे रखिएगा, रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपको कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कहाँ से एंट्री मारती है कर्क रेखा? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, एक और कौन छूट गया जी? त्रिपुरा, मिजोरम, और एक होता है पश्चिम बंगाल। कौन कौन इसमें देखिएगा, फिर से बोलते हैं 8 में। पहला गुजरात से एंट्री मारता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसमें एक क्रम पूछता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए या तो फिर पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए, तो ये बोलेगा आपको। तो 36 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? इस पर 1 नंबर हो जाएगा, झारखंड, एमपी, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखते हैं 37 में आते हैं लोग। 37 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो 37 का आप हो जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 37 के तहत
क्वेश्चन 38 में लगवाते हैं। 38 कह रहा है आपको कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदयुक्त कर सकता है, कौन हटा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को कौन करेगा? 38 का 4 नंबर। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, वही प्रक्रिया आपको निर्वाचन आयुक्त को हटाने का भी है। 39 में कह रहा है आपको कि निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही होता है। अच्छा, क्रम पूछ रहा है। 39 में आते हैं तो आपको हो जाएगा 39 का 4 नंबर। कौन कौन राष्ट्रपति बनने थे? 39 का हो जाएगा 4 नंबर। कौन कौन आते हैं देखते हैं हम लोग। पहला था कि फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो आपको हो जाएगा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। वर्तमान में अगर देखा जाए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 कर आपको कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। भारत में अब तक कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो आपको हो जाएगा 3 बार लागू हो चुका है। कब कब लागू हो चुका है भाई? तो आपातकाल लागू किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 352 के अनुच्छेद से किया जाता है। कब से? 352 के अनुच्छेद से किया जाता है। राष्ट्रपति, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है। वर्तमान में हम लोग का 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर का आपको, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन आपको नहीं किया गया है? तो आपको हो जाएगा 41 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं किया गया है। विचार की है, अभिव्यक्ति की है और विश्वास की है। आर्थिक का आपको पैसे के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। 41 को 42 में आते हैं। 42 कह रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति आपको जो है 1957 में किया गया था। कब? 1957 में किया गया था। आगे देखिएगा 43 कह रहा है आपको, 43 कहा जा रहा है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो 43 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, केलकर समिति के सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। 44 में आते हैं लोग। 44 कह रहा है आपको कि 42वां संविधान उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 44 का हो जाएगा 2 नंबर, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को याद रखिएगा। इससे तो आना ही कोना क्वेश्चन है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे आते 45, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदयुक्त किया जा सकता है? तो 45 का हो जाएगा 3 नंबर, संसदीय प्रक्रिया इसके लिए है। आगे देखते हैं 46, संघात्मक सरकार क्या होता है? संघात्मक सरकार क्या होता है? तो 46 का शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण नहीं, एकत्रीकरण होता है संघात्मक सरकार में। 47 का आपको कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है? तो आपको हो जाएगा बरगद। कौन हो जाएगा? आपको बरगद हो जाएगा। अगर भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो आपको हो जाएगा आम। राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा, पक्षी पूछे तो मोर, और पुष्प कहे तो कमल, और राष्ट्रीय चीज कहे तो अशोक चक्र, सत्यमेव जयते जिसे हम लोग कहते हैं। अगर राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय खेल कहे तो हॉकी हम लोग को हो जाएगा। अब आते हैं 48 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दी, तो आ ही गया 48 का कौन है? जलीय जीव कौन हमको लगा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जल्दी बताइएगा कौन हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन बोलते हैं इनको। 49 में मिलवाते हैं, चिली का क्या कर रहा है? 49 कर रहा है, चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध होती है? चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध? हाँ, एक खान का एक जो जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है? आपको 49 का हो जाए आपको दोनों, एक कॉपर के लिए प्रसिद्ध, इस खान में कॉपर निकलता जाए। क्वेश्चन 50 में आते हैं। 50 का कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन जुड़ी थी? तो मेघा पाटेकर। 50 का 1 नंबर है। 51 में आते हैं लोग। 51 कराती भारतीय वायुसेना संबंधित ENSO क्या होता है? तो 51 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, E1 नैनो साउथर्न ओसिलिएशन हो जाएगा आपको। 52 में आते हैं। 52 का आपको 2011 के जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ हो जाएगा आपको? यूपी में हो जाएगा। कहाँ पे? यूपी में। 52 का 1 नंबर। 53 में आते हैं। 53 मिलान आपको करा कि कौन उचित मिलान है? अच्छा, पहला टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध आपको हो जाएगा कहाँ पे? उत्तराखंड में। सही बात है। अच्छा, सरदार सरोवर कहाँ पे हो जाएगा आपको? हो जाएगा गुजरात में, नर्मदा नदी पे। ठीक है। अच्छा, 53 का हो जाएगा, इसका दो का दो हो जाएगा। अच्छा, तो भद्रा कहाँ है? तो कर्नाटक में, सामने सामने हो जाएगा। हीराकुंड उड़ीसा में, अगर 1 नंबर हो जाएगा। 54 में मिलवाते हैं। 54 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि कौन मिलान कौन सा सही नहीं है आपका? तो दलदली मिट्टी में कच्छ के रण। ठीक है। अच्छा, नमकीन मिट्टी मरुभूमि। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश। 54 का आपको ये आपको 3 हो जाएगा। गलती आपको कौन सही नहीं है? 3 नंबर गलती है। अच्छा, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में गलत है। 55 में आते हैं लोग। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड से होता है। किससे होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। सॉरी, कह रहा है कांच का जो गहरा नीला रंग होता है वो किससे होता है? तो आपको हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड से। 55 का 2 नंबर। 56 में आते कह रहा कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करते हैं? तो 56 का 1 नंबर। कुटपाद से करती है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद से। 57 में आते हैं। 57 का कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो 57 का हो जाएगा 2 नंबर। सीएनजी से सबसे कम प्रदूषण होता है जी। एलपीजी, कोयला और डीजल से ज़्यादा होता है, सीएनजी से कम होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो 58 का आपको 1 नंबर। कौन दिया था? हाइजेन ने दिया था। 59 में आते हैं लोग। इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो 59 का हो जाएगा 1 नंबर। कसकूटा जो है एक परजीवी पादप होता है। 70 में आते हैं। 70 का आपको अमलगम क्या है? एक तरल पारा मिश्रित धातु होता है अमलगम। 61 में आते हैं। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए आपका पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पे? केंद्रक में। अब आते हैं हम लोग 62। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गति ऊर्जा कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 62 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 300% की वृद्धि हो जाएगी। 63 में आते हैं। 63 कह रहा कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो कैल्शियम का। 63 का हो जाएगा 2 नंबर। 64 कह रहा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? 2 नंबर। ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? निगेटिव होती है। 64 का 2 नंबर। 65 कर आपको इनमें से कौन जो है टैक पॉलीमराइज एंजाइम का श्रवण करते हैं? तो 65 का हो जाएगा 1 नंबर। इस्चेरिया कोलाई। 66 में आते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? तो 1 नंबर। 66 का हो जाएगा 4 नंबर। क्रिकेट से। 66 संतोष ट्रॉफी का संबंध होता है क्रिकेट से होता है। 66 का 4 नंबर। 67 करा कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा अशांति। 67 का 4 नंबर। युवा अशांति। 68 में आते हैं। वस्तु संयोग स्थापनन का उदाहरण है। तो 68 का हो जाएगा 1 नंबर। पेन और स्याही। 69 में आते हैं। 69 क्वेश्चन कर रहा है कि जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? 69 को 1 नंबर। समाजीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाजीकरण। 70 में क्वेश्चन 70 कर रहा है आपको कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 70 को 1 नंबर। 9.4 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, 66 कर रहा है आई केम आई सा आई कंसर्न्ड। आई केम आई सा आई कंसर्न्ड किसने कहा था ये बात को? 71 का आपको हो जाएगा जूलियस सीजर कहा था जी। जूलियस सीजर ने बोला था आई केम आई सा आई कंसर्न्ड। 72 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच। पुस्तक किसने लिखा है? देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच।
किसने किया? तब 72 का हो जाएगा आपको मिल्टन फ्रीडमैन। कौन लिखा? मिल्टन फ्रीडमैन। 73 क्वेश्चन आपको करा है। 73 करा कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? विशेष अधिकार, या तो अत्यधिक अधिकार, या तो फिर निलंबकारी, या तो फिर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किसका नहीं करता, ये पूछा है। तो 73 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। ये विशेष ये अधिकार वीटो नहीं करता है, पॉकेट तो करता है, निलंबकारी भी करता है, अत्यधिक भी करता है। 74 का धान की खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? आँख मूंद के मारिएगा, मीथेन। 74 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 75 का आपको जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या होती है? याद रखिएगा, जर्मनी की जो मुद्रा होता है आपको होगा यूरो होता है, यूरो। तो दोस्तों ये हम लोग का आज का था 76 को, जो 75 हम लोग को जो मैथ था यहाँ तक हम लोग किए। तो आज हम लोग का जो जी 75 को था जी जिसमें ये हम लोग का पूरा हो गया दोस्तों। तो आप अगर इस चैनल पे आप नया है तो कमेंट करिए और बताइएगा कि कितना आपका स्कोर इसमें हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर कहिएगा तो हम लोग इसके लिए स्पेशल चैप्टर बाय चैप्टर, अब तो टाइम है नहीं, अब जितना टाइम आपको बच रहा है उसी में आप क्या करिए, पर डे आप रिवाइज करिए हर एक सेट को। जितना भी आपका क्वेश्चन है, जितना भी सेट आप बना चुके उसी सेट को आप रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, कन्फ्यूजन नहीं हो। अब लास्ट स्टेज में है दरोगा का, ठीक है। तो बस अब लगे रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।